तुम सोचते बहुत हो और इसी सोच में खो गए हो। सोच तुम्हारी नहीं है, मगर तुम उसे अपना मान बैठे हो। तुम्हारे भीतर जो निरंतर विचारों का शोर चल रहा है, वो तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है, वह बस तुम्हारी स्मृति है जो बीते कलों की परछाइयां उठाकर वर्तमान पर डाल रही है। तुम सोचते रहते हो क्या होगा अगर। तुम्हारा मन भविष्य में भागता है जैसे कोई चोर भागता है पकड़े जाने से पहले, और जब तुम भविष्य में भागते हो तो वर्तमान खो जाता है। फिर तुम कहते हो मुझे शांति नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? जो अभी है उसी को तुम छोड़ चुके हो। तुम उस क्षण में नहीं जो वास्तविक है, तुम कल्पना के किसी कोहरे में भटक रहे हो। विचार स्वयं में बुरे नहीं है, विचार भी एक ऊर्जा है, लेकिन जब वह अनियंत्रित हो जाती है तो वही ऊर्जा जहर बन जाती है। विचार अगर साधन बने तो बुद्धि बनता है, अगर मालिक बने तो पागलपन बनता है, और तुमने अपने विचारों को मालिक बना लिया है। तुम ध्यान से देखो, सुबह उठते ही तुम्हारा मन बोलने लगता है आज क्या होगा, कौन क्या कहेगा, कल जो कहा गया वह क्यों कहा गया। ये लगातार चलता रहता है बिना रुके। तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो और वही कोशिश उसे और मजबूत बना देती है, क्योंकि मन की प्रकृति विरोध से नहीं मिटती, केवल समझ से मिटती है। मन एक बहुत चतुर दास है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो वह राजा बन जाएगा, अगर तुम उसे देखोगे बिना निर्णय के तो वह शांत हो जाएगा। देखना, बिना प्रतिक्रिया के यही ध्यान है। लोग कहते हैं मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मन बहुत भागता है। मैं कहता हूं बहुत अच्छा, अब पहली बार तुमने मन को देखा तो है, पहली बार तुमने जाना कि मन भागता है। अब उसे रोकना मत, बस देखो, वह भागेगा, दौड़ेगा, उड़ जाएगा, लेकिन तुम वहीं रहो साक्षी बनकर। साक्षी का अर्थ समझो। साक्षी होना मतलब किसी भी विचार को मेरा ना कहना। विचार आए तो आने दो, जाए तो जाने दो। तुम बस उसे देखते रहो जैसे आसमान बादलों को देखता है। बादल आते हैं जाते हैं, लेकिन आसमान की शांति बनी रहती है। तुम वही आसमान हो, विचार तो बादल है। जब तुम ये पहचान लेते हो कि मैं विचार नहीं हूं, तभी मुक्ति की पहली सीढ़ी शुरू होती है। और तब तुम जान पाते हो कि एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ये सब उस अस्मिता के खेल हैं जो अपने विचारों से चिपकी है। वह सोचती है मैं ही ये सब सोचूं, और यही जाल है। सुनो, विचार हमेशा दो दिशाओं में चलते हैं, या तो वे तुम्हें अतीत में ले जाते हैं या भविष्य में। अतीत अपराध बोध देता है, भविष्य चिंता देता है, और तुम दोनों के बीच पिसते रहते हो। तुम कभी इस पल को महसूस नहीं करते जिसमें न अपराध है न चिंता। ये वही क्षण है जिसे मैं ध्यान का द्वार कहता हूं। ये वही क्षण है जो तुम्हें मन की कैद से मुक्त कर सकता है। एक कहानी याद आती है। एक साधु था जो हर दिन प्रार्थना करता था, भगवान मुझे शांति दो। सालों बीत गए और शांति नहीं आई। एक दिन वह थक कर बैठ गया, बोला अब मैं कुछ नहीं मांगता, और उसी क्षण शांति उतर आई, क्योंकि अब वह मांग नहीं रहा था, अब वह बस था। यही है रहस्य। जब तक तुम शांति पाने की सोचते रहोगे, तुम्हारा मन व्यस्त रहेगा, क्योंकि पाने की सोच ही अशांति है। जहां पाने की कोशिश है वहां अहंकार है, जहां अहंकार है वहां तनाव है। शांति कभी प्रयास से नहीं आती, वह तो समर्पण से आती है। जब तुम अपने विचारों से कहते हो ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं बस देखूंगा, उस क्षण तुमने उन्हें अधिकार से मुक्त कर दिया। और जैसे ही तुमने छोड़ा, मन ने अपनी पकड़ खो दी। कभी कभी लोग पूछते हैं, ओशो अगर मैं सोचना बंद कर दूं तो मैं मूर्ख नहीं बन जाऊंगा? मैं कहता हूं नहीं, तुम पहली बार बुद्धिमान बनोगे, क्योंकि तब सोच तुम्हारी सेवा में होगी, तुम्हारी सत्ता में नहीं। ओवर थिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि तुमने सोचना भूल गए हो। तुम्हें लगता है तुम सोच रहे हो, पर वास्तव में विचार तुम्हें सोच रहे हैं। तुम उनके मालिक नहीं, तुम उनके गुलाम हो गए हो। मन एक सुंदर औजार है, पर अगर वह तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए तो वही औजार तुम्हें नष्ट कर देता है। ये ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति कार चला रहा हो और अचानक ब्रेक व स्टीयरिंग खुद चलने लगे। अब वह कार तुम्हें ले जाएगी जहां उसे ले जाना है,
और तुम कहोगे मैं बहुत परेशान हूं, बहुत चिंता में हूं। हाँ, क्योंकि तुमने स्टीयरिंग खो दी है। स्टीयरिंग वापस लेने का एक ही उपाय है, विचारों के यात्री मत बनो, उनके दर्शक बनो। जब भी कोई विचार उठे उसे पकड़ो मत, उसका पीछा मत करो, बस देखो कि वो कैसे आता है, कहां से आता है, कहां चला जाता है। धीरे धीरे तुम देखोगे उनकी गति धीमी होने लगी है, उनका बोझ हल्का हो गया है और एक दिन सब कुछ ठहर जाता है। और उस ठहराव में तुम पहली बार स्वयं को देख पाते हो। वह जो देखता है वही तुम हो। जो देखा जा रहा है वह मन है, जो देखता है वह आत्मा है। आत्मा देखने वाली है, मन देखने योग्य है, पर तुमने दोनों को उलट दिया है। तुम देखने योग्य से चिपके हो और देखने वाले को भूल गए हो, इसलिए तुम खो गए हो। अब समय है लौटने का, मन से आत्मा की ओर, विचार से शांति की ओर, शब्द से मौन की ओर, क्योंकि मौन ही वह औषधि है जो ओवरथिंकिंग और एंजाइटी दोनों को एक झटके में भस्म कर देती है। मौन कोई आवाज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर का खालीपन है। लेकिन वह खालीपन मृत्यु नहीं, वह तो परम जीवन है। वह जगह है जहां कोई विचार नहीं, फिर भी सब कुछ है। वह जगह जहां कुछ भी नहीं, पर तुम्हें सब मिल जाता है। और वहां पहुंचने का रास्ता बहुत सरल है। विचारों को रोकना नहीं, बस उन्हें देखना सीखो। तुम सोचते हो कि तुम विचार करते हो, पर सच्चाई यह है तुम विचारों में डूबे हुए हो। विचार एक लत बन चुके हैं, जैसे शराबी शराब में खो जाता है। वो भी जानता है कि ये उसे नुकसान दे रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। ठीक वैसे ही तुम जानते हो कि ओवरथिंकिंग तुम्हें नष्ट कर रहा है, फिर भी तुम रुक नहीं पाते, क्योंकि अब सोचने का कार्य नहीं रहा, ये एक आदत बन गई है। हर आदत का मूल है अवचेतन का आराम। मन हर बार जब सोचता है तो एक झूठा सुरक्षा भाव पाता है। वह मान लेता है कि अगर मैं सब सोच लूंगा तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। यही भ्रम एंजाइटी का बीज है। मन सोचता है, सोचने से सब कुछ नियंत्रित किया जा सकता है, पर जीवन नियंत्रण नहीं, प्रवाह है। और जो प्रवाह को पकड़ने की कोशिश करता है वह डूब जाता है। तुम हर चीज के बारे में पहले से योजना बनाना चाहते हो। क्या कहूंगा, कौन क्या बोलेगा, कल क्या होगा, अगर ये न हुआ तो क्या होगा। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि ये सारी योजनाएं कितनी बार व्यर्थ हो जाती हैं? क्योंकि जीवन कभी योजना के हिसाब से नहीं चलता। जीवन तो नदी है और तुम पत्थर फेंककर उसकी दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हो। विचार इसलिए इतने शक्तिशाली लगते हैं क्योंकि तुमने उन्हें ध्यान नहीं दिया। तुम बस उनमें खोए रहते हो, उन्हें कभी सच में देखा नहीं। जिस दिन तुम सच में देखोगे तुम पाओगे कि विचार रुई के फाहे जैसे हैं, हल्के, असली नहीं, बस तैरते हुए। तुम्हारा ध्यान ही उन्हें वजन देता है। याद रखो, जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। अगर तुम विचारों पर ध्यान देते रहोगे तो वे और मजबूत होंगे। अगर तुम बस देखने वाले बन जाओगे तो वे गिरने लगेंगे, धीरे धीरे मुरझा जाएंगे। मन को देखने की यह कला ध्यान की जड़ है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ये समझ की गहराई है। तुम किसी मुद्रा में बैठ जाओ, सांसें नियंत्रित करो, पर अगर भीतर जागरूकता नहीं आई तो वह ध्यान नहीं, वह बस शारीरिक व्यायाम है। सच्चा ध्यान तो वहां जन्म लेता है जहां तुम ये पहचानते हो कि मैं वह नहीं हूं जो सोच रहा है, मैं वह हूं जो देख रहा है। ये पहचान ही जागृति है। और इसी जागृति से एंजाइटी गलने लगती है, क्योंकि एंजाइटी की जड़ है अज्ञात का भय। मन हमेशा जानना चाहता है क्या होगा, और जब उसे पता नहीं होता तो बेचैन हो जाता है। लेकिन अस्तित्व जानने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। जैसे कोई बच्चा समुद्र के किनारे खड़ा है, वह लहर को नहीं जानता, लेकिन उसमें उतरने से नहीं डरता। वह खेलता है, कूदता है, क्योंकि वह भरोसे में है। वह सोचता नहीं, वह जीता है। तुम सोचते हो इसलिए तुम जी नहीं पाते। ओवरथिंकिंग जीवन का प्रतिशोध है। जीवन कहता है तू बह, तू अनुभव कर, पर मन कहता है नहीं, मैं पहले समझूंगा फिर करूंगा। और इस बीच